फिर क्या होता है महाराज, कथा सुनते हैं और आगे तो कथा सुनेंगे। क्या है, उन्होंने सृष्टि की कथा सुनी, कैसे सृष्टि बनी, क्या कर्म करने से क्या फल मिलता है, उसके बाद से क्या सृष्टि में कौन कौन जन्म लेते हैं, कैसे ब्रह्मा के मन से मस्तिष्क से मरीचि जन्म लेते हैं, नेत्र से अत्रि जी जन्म लेते हैं, मुख से अंगिरा जी जन्म लेते हैं, कान से पुलस्त्य जन्म लेते हैं, नाभि से पुलह जन्म लेते हैं, हाथ हस्त से क्रेतु जन्म लेते हैं, चर्म से भृगु जन्म लेते हैं, श्वास से वशिष्ठ जन्म लेते हैं, पाद उंगली से दक्ष जन्म लेते हैं, छाया से कदम जन्म लेते हैं, गोद से नारद जन्म लेते हैं, हृदय से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जन्म लेते हैं, दाएं अंग से जो हैं शंभु मनु जन्म लेते हैं, बाएं अंग से शत्रुपा जी जन्म लेती हैं, और फिर शंभु मनु और शत्रुपा जी का विवाह होता है और उससे जो है मैथुनी सृष्टि चलती है। मैथुनी सृष्टि से मनु और शंभु मनु और शत्रुपा जी से 3 पुत्रियां जन्म लेती हैं, 2 पुत्र जन्म लेते हैं। 3 पुत्रियों का नाम प्रसूति आकृति देहूति पड़ता है और 2 पुत्रों का नाम उतानपाद और प्रियव्रत पड़ता है। आइए प्रसूति जो है प्रसूति मैया की कथा सुनते हैं। कल जो है हम कपिल नारायण से शुरू करेंगे। प्रसूति मैया की 16 कन्याएं होती हैं। 16 कन्याएं प्रसूति मैया की होती हैं, जिसमें पंद्रह कन्याओं का ब्याह हो जाती है। 1 कन्या जो बचती हैं उनकी ब्याह योग कोई वर नहीं मिलता है। दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी के पास जाकर ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे पिता क्या कारण है, आप देखें कि ये जो मेरी बेटी है अंबिका, इसके युग कोई वर आपने बनाया है कि नहीं। ब्रह्मा जी अपने खातों में देखते हैं, कहते हैं इस बेटी को मैंने पैदा नहीं किया, बनाया नहीं, तो इसका पति कहाँ से बनाएंगे। दक्ष प्रजापति को याद आती है, पिताजी मैं नवरात्र व्रत कर रहा था, जब 9वां दिने माँ प्रम्बा प्रकट हुई तो मैंने माँ से पूछा, माँ यह तो बताओ कि तुम कौन हो। माँ ने कहा मैं जगत की माता हूँ। कहा तुम देवी जगत माता, तुम जगत की माता हो। कहा हाँ मैं जगत की माता हूँ। कहा हे माँ एक बार मेरी बेटी बन जा। माँ ने कहा ना, ब्राह्मण को नहीं बुलाना, गौ को नहीं रखना, देवताओं को ना बुलाना, अगर बुलाना तो उसको सत्कार करना। अगर सत्कार में त्रुटि होगी तो उसका महादोष लगता है। संत महात्मा बुलाकर हम उसको अवहेलना करते हैं तो पुण्य मेरी सारी नष्ट हो जाती है, भस्म हो जाती है। इसलिए संतों का सम्मान करिए, साधु का सम्मान करिए, गौ माता का रक्षा करिए, गौ ब्राह्मण की रक्षा करिए। क्या हुई, उन्होंने हट कर लिया। कहा मैंने तो हट कर लिया, माँ तो मेरी बेटी के रूप में तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा। माँ ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी के रूप में जन्म लूंगी। हे पितामह, लगता है वही जगत जननी माँ अम्बा प्रम्बा मेरी बेटी के रूप में जन्म ली है।